दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट के बारे में। जावा स्क्रिप्ट होता क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ है, इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ बताएंगे। तो हम सबसे पहले ये हम आपको बताना चाहते हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो होता है ना, ये आपका एक वेब डिज़ाइनिंग का एक पार्ट होता है। वेब डिज़ाइनिंग में सबसे पहला चीज़ ये होता है HTML, ठीक है, HTML। सेकंड होता है इम्पोर्टेंट चीज़ CSS और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ होता है JS, जिसको बोलते हैं हम लोग जावा स्क्रिप्ट। तो इसमें देखिए HTML का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है। और जावा स्क्रिप्ट का तो हो ही गया। देखिए HTML का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बेसिक हम बता देते हैं। तो HTML का यूज़ करते हैं वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, है ना, यानी कि फॉर क्रिएट और वेब पेज स्ट्रक्चर, वेब पेज स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद से CSS का यूज़ होता है स्टाइल के लिए, और कास्केडिंग जावा स्क्रिप्ट का यूज़ होता है वैलिडेशन के लिए, यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे पहला नंबर, आपने होम का स्ट्रक्चर बनाया, घर आप बनाते हो तो होम का जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, वो आपको ये समझना है कि उसी तरह से HTML एक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर उसमें होम में क्या करते हैं आप, तो उसका स्टाइल और कलर, शेप, ये सारा कुछ आप किससे डिफाइन करते हो, स्टाइल शीट से डिफाइन करते हो। उसी तरह से CSS वर्क करेगा। और देखिए जैसे ही आप अपना घर बनाते हो तो उसमें क्या होता है, थर्ड नंबर पॉइंट में डोर ओपन करना, ठीक है, उसमें कुछ सेंसर लगाते हो, यानी कि थिंग्स की अवेलेबिलिटी हो तो आपका सेंसर वर्क करे और डोर ओपन हो जाए, है ना। ये सेंसर का काम हो गया, है ना। सेंसर का काम क्या होता है, ओपन एंड क्लोज द डोर। तो इस तरह से जो ये यूज हो रहा है ना, उसी तरह से आपका जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। ये वैलिडेशन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट का जब यूज़ हम करेंगे उससे पहले हम समझ लेंगे कि जावा स्क्रिप्ट होता क्या है। जावा स्क्रिप्ट होता क्या है, तो जावा स्क्रिप्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये समझेंगे कि ये आपका मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, और इसका यूज़ वेब के लिए करते हैं। इट इज यूज टू वेब। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स वर्क ऑन वेब ब्राउज़र।
यानी कि जब भी आपका जावा स्क्रिप्ट यूज होगा, है ना, जावा स्क्रिप्ट का जो वर्क होगा वो आपका वेब ब्राउज़र पे ही वर्क होगा, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट बहुत आसान होता है लर्न करने में, है ना। इसको लिख सकते हो इजी टू लर्न, है ना। जावा स्क्रिप्ट आसान होता है लर्न करना। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि जावा स्क्रिप्ट कैसे यूज़ करेंगे। हम एक एग्जांपल दे करके हम आपको बताएंगे कि जावा स्क्रिप्ट का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, देखना है कि जावा स्क्रिप्ट इज यूज टू चेंज HTML कंटेंट ऑफ टैग। जो टैग होता है ना, टैग के HTML कंटेंट को चेंज कर सकता है। और टैग में कौन कौन सा आ सकता है, जैसे P टैग हो गया, P पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो ये P टैग में जो भी कंटेंट आप लिखोगे पैराग्राफ में, उसके कंटेंट को HTML जावा स्क्रिप्ट चेंज कर सकता है। और इसका हम यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज इट, हम लोग कैसे यूज करेंगे ये आपको हम अभी बताने जा रहे हैं। तो तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि HTML कंटेंट को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो HTML को लिखने से पहले आप क्या लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो डॉक टाइप, और यहाँ पे लिखेंगे आप HTML। फिर उसके बाद यहाँ पर HTML ओपन टैग लिखते हैं, लास्ट में हमें HTML क्लोजिंग टैग लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे बॉडी, आपको हेड मेंशन करना है तो बॉडी से पहले हेड मेंशन करिए, नहीं तो रहने दीजिए। और उसके बाद से बॉडी के अंदर आपको लिखना है, यहाँ पर H2 टैग लगाया, और H2 टैग में कुछ मैसेज डाल देते हैं, कंटेंट चेंज बाय आईडी के थ्रू कैसे हम लोग कंटेंट को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर जो P टैग है, P टैग हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, और इसकी आईडी हम डिफाइन कर देते हैं X, यानी कि इस P टैग का नाम क्या हो गया, X हो गया। जब भी हम X को कॉल करेंगे तो P टैग ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और इसके आगे हम लिख देते हैं प्रोग्राम ऑल अराउंड। ये हमने कोई एक मैसेज लिख दिया प्रोग्राम ऑल अराउंड के नाम से, और P टैग को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। यहाँ पर हम एक बटन लगाते हैं, बटन लगाएंगे, और यहाँ पर लिखते हैं हम टाइप इक्वल टू बटन। ये आपका HTML का कंटेंट है, ये तो आप लोगों ने किया होगा। सबसे पहले नहीं किया होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, HTML के जितने भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है उसको देखना होगा, फिर ये समझ में आएगा। और इसके आगे हम एक जावा स्क्रिप्ट का लिखते हैं कोड, यहाँ पे ऑन क्लिक इक्वल टू
सिंगल कोट्स में यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई में बी कैपिटल होगा और आईडी में आई कैपिटल होगा, ठीक है, बाई आईडी। और इसके अंदर डबल कोट्स में आपको लिखना है एक्स। एक्स क्या है? एक्स आपका ये है पी की आईडी। तो यहाँ से पी की आईडी हम लोग कॉल कर रहे हैं, लिखा है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आईडी हम गेट कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। डॉट इनर HTML, HTML में HTML ये कैपिटल होगा, इक्वल टू लिखना पड़ेगा। और डबल कोट्स में इसी के आगे हमें लिखना होगा डबल कोट्स में हेलो वी कैन चेंज कंटेंट, चेंज कंटेंट बाय आईडी। आईडी को यूज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं कंटेंट को। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपने जो प्रोग्राम ऑल राउंड है ना, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज वहाँ पे शो हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको सिंगल कोट्स क्लोज कर देना है। ये जो सिंगल कोट्स यहाँ पे ओपन है तो ये सिंगल कोट्स आपका क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये बटन क्लोज। इसके बाद से बटन में जो लिख करके आता है क्लिक हेयर लिख दीजिए, क्लिक हेयर, और क्या करोगे बटन को क्लोज कर दोगे। फिर यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको बॉडी को क्लोज करना होगा और फिर HTML को क्लोज करना होगा। देखिए ये वाला HTML जो है ओपन है तो यहाँ पे क्लोज हो गया, ये बॉडी है ये क्लोज हो गया, ठीक है। ये हेडर दिखाएगा, हेड्स दिखाएगा H2 में। पैराग्राफ में जो लिखा है यहाँ पे मेन यहाँ का इसका काम है। पैराग्राफ में जो प्रोग्राम ऑलराउंड लिखा है ये कंटेंट है, इसी कंटेंट को चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखा है ऑन क्लिक इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एक्स, यानी कि एक्स की आईडी को गेट करिए और डॉट इनर HTML, और उसका इनर HTML इक्वल टू क्या हो जाए, हेलो वी कैन चेंज कंटेंट, है ना, बाई आईडी। आईडी के थ्रू कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, ये मैसेज आ जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं एडिटर पे कोई, और फिर ये प्रोग्राम हम आपको करके बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक कोई नोटपैड ले लेते हैं। यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस हमारे पास एक एडिटर है और इस एडिटर में हम लोग एक नया फाइल ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। यहाँ पर कोड लिखेंगे DOCTYPE डॉक टाइप HTML। फिर आप HTML को क्लोज करिए, फिर HTML को ओपन करिए, HTML को उसको क्लोज करिए। इसको पहले आप सेव कर लो। तो हम ऐसा करते हैं ना, इसको सेव एज करते हैं। सेव एज करेंगे और सेव एज करने के बाद सेव एज करने के में हम कहीं ऐसे लोकेशन पे सेव करते हैं जहाँ पे डेटा एक्सेस आसानी से हो जाए। जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पे कोई एक फोल्डर बना लेते हैं, और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट
ट्यूटोरियल के नाम से सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो फोल्डर बनाते हैं, और इसके अंदर हम index.html यहाँ पर लिख देते हैं फाइल का नाम। ये आपका हो गया फाइल का नाम। फिर उसके बाद बॉडी लिखा, बॉडी को क्लोज कर दिया और इसमें H2 एक हेडिंग 2 के लिए टैग लिया, और जो उसमें हमने कोड लिखा था, उसमें कोड क्या लिखा ना, कंटेंट क्या लिखा था, कंटेंट चेंज बाय आईडी, ये हमने वहाँ पे लिखा था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ एक पी टैग लेंगे और यहाँ पे इसकी आईडी हम डिफाइन कर देते हैं x, और इस पी टैग को भी क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर जो कंटेंट लिखेंगे यहाँ पर प्रोग्राम ऑल राउंड। ठीक, ये हमने कंटेंट को लिखा। अब यही कंटेंट को हमें क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बटन लिखते हैं, बटन लिखा, ऑन क्लिक इक्वल टू सिंगल कोट्स में, देखिए सिंगल कोट्स ओपन क्लोज यहीं पे दे दीजिए। यहाँ पर लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा, और आईडी को हम यहाँ पर क्लोज कर क्या करेंगे, कॉल करेंगे। आईडी आपका क्या है, तो x है, यहाँ पे हमने x को कॉल किया। यहाँ पे लिखा हमने डॉट इनर HTML। ठीक है, डॉट इनर HTML इक्वल टू डबल कोट्स में, और लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, हेलो वी कैन चेंज HTML इनर कंटेंट। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, इस बटन को क्लोज कर देना है, और बटन को क्लोज बटन वाला जो टैग है उसको लगा देना है। देखिए ये टैग लग गया। इसके बाद से यहाँ पर क्लिक हेयर लिख देना है। तो ये आपका हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये सेव कहाँ हुआ है। तो डी ड्राइव में जो जावा ट्यूटोरियल था, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल कहीं है, ये देखिए जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, डबल क्लिक करिए, इसको ओपन करिए, प्रोग्राम ऑल राउंड, इस पर क्लिक करिए। देखिए वी कैन चेंज HTML कंटेंट। जो क्लिक हेयर लिखा है, ये क्लिक हेयर देखिए ये वाला लिखा हुआ है। जो ये क्लिक हेयर है ना, ये शो करेगा बटन पे, ये जो बटन है ना इसमें शो करेगा। इसको फिर रिफ्रेश करिए, इस पे यूआरएल पे क्लिक करके एंटर कर दीजिए। ये जो प्रोग्राम ऑलराउंड लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम ऑलराउंड आपका पहले जो हमने पैराग्राफ में लिखा है वो लिखा हुआ है। इस कंटेंट के जगह पे क्या आना चाहिए, हेलो वी कैन चेंज HTML इनर कंटेंट, ये आना चाहिए। तो किस पे क्लिक करेंगे, लिखा है ना बटन ऑन क्लिक, यानी कि बटन के क्लिक करने पर पहले ये क्या फाइंड करेगा, आईडी फाइंड करेगा।
यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी कि ये आईडी को फाइंड करेगा, और आईडी कौन सा है, एक्स, ठीक है। और लिखा हुआ है डॉट इनर एचटीएमएल, इसका मतलब क्या हुआ, इसके इनर एचटीएमएल का जो कंटेंट है, ठीक है, उसमें ये जो मैसेज हमने लिखा है यहाँ पर, ये वाला जो मैसेज लिखा है ये उसमें पुट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ऑन क्लिक मतलब क्लिक जैसे ही करते हैं, तो इसका मैसेज उसी पे ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बताएंगे आगे। धन्यवाद।